हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। 22 फरवरी को सेम ऐसे ही आपका पेपर आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो मॉडल पेपर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 765 ओडी 631। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, क्योंकि ये पेपर आप घर पर लेकर आएंगे। मुद्रित पृष्ठ संख्या 8 नंबर रहेगा। हिंदी का ये वायरल पेपर है 2024 के 22 फरवरी में आएगा पेपर। पूर्णांक यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 100 नंबर का है। समय 3 घंटा 15 मिनट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं आराम से। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस क्वेश्चंस का यानी इस मॉडल पेपर के जितनी भी क्वेश्चंस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 22 फरवरी को सेम ऐसे ही आएगा आपका सारा क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो पेपर है आपको 15 मिनट पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस खंड में 2 खंड है, यानी खंड का और खंड खा, इसको पूरा आप पढ़ दें। खंड का में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर खंड खा यानी हिंदी व्याकरण में भी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पेपर को आप पूरा हल कर दीजिए, आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, खंड का से हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट में पहले का पूछा गया है कि पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई है, उपन्यास में, कहानी में, जीवनी में या संस्मरण में। तो यहाँ पर आपका पहले का जो आपका है राइट आंसर वो आपका डी हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी पहले का जो का है वो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन है इनमें आप देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका शुरुआत में ही यहीं से पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर का जो मोटिव होता है अच्छा खासा यहीं से वो क्या है पॉजिटिव पॉइंट लेकर आपकी कॉपी में आगे बढ़ता है। दूसरा देखिए खा नंबर, अपनी खबर के लेखक है, यानी जो इनकी रचना है अपनी खबर, ये किसके लेखक है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे इसके राइट आंसर। याद रखिएगा, आपका खा का जो है डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपका पक्का है। गा नंबर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को आप भी हल कीजिए साथ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गा नंबर देखिए, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए डॉक्टर नागेंद्र जी प्रसिद्ध है, या इनकी रचना क्या है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प जिस तरह से दिया है बोर्ड के इसमें पेपर में, सेम ऐसे ही आपका 4 जो है आपका ऑप्शंस दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में जब आप 22 फरवरी को पेपर देंगे हिंदी का। तो यहाँ पर जो गा नंबर है इनमें भी आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें भी आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना के लिए। इनमें से क्या हो जाएगा, डी आलोचना के लिए हो जाएगा, जो कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखिए क्या है, चौथा नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, कला और संस्कृति इनमें से विधा रचना है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से आपका वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि क्या पूछा गया है कि कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है, तो वो आपका निबंध हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, गोदान की रचनाकार है या गोदान के रचनाकार कौन है, 1 नंबर का प्रश्न है। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, यानी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर है इनमें से आपका ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ये पिछले साल भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, क्या माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, जो कि हिंदी का प्रथम क्या है महाकाव्य माना जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए खा नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल, ये देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में कल का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीत काल को या आधुनिक काल को। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा। भक्ति काल को क्या कहता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए गा नंबर जो है दूसरे प्रश्न का, ये आपका पद से रिलेटेड, यानी 5 गद्य से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और 5 पद्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें हम देखिए, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है, पंचवटी, रामचरितमानस, बिहारी सतसई या परमाल रासु। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिहारी सतसई हो जाएगा, क्योंकि भैया बिहारी जो सतसई है वो रीतिकाल से संबंधित है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए घा नंबर, क्या पूछा गया है, प्राकृतिक के सुकुमार कहलाते हैं, या जो सुकुमार कवि कहलाते हैं प्राकृतिक के, वो कौन कहलाते हैं। तो वो आपके हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी।
क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे, जो कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहलाते हैं। समझ में आ गया। एक एक नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे को आप तैयार कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन जो है 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन सा है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जिसको हम 10 नंबर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार है वो आपका कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी प्रिय प्रवास के रचनाकार है। समझ में आ गया। एक नंबर इसमें भी आपका क्या है, कन्फर्म हो गया। उसके बाद में देखिए, अब हमारा ये यहाँ से सारा खेल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अब हमारा आता है गद्यांश, फिर हमारा आएगा पद्यांश, जीवन परिचय, कवि, लेखक, फिर कहानी और स्वपठित खंडकाव्य। यहाँ तक हमारा 50 नंबर हम कंप्लीट आपका करा कर रहेंगे। बस पूरा पेपर को हल कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ 100 में से 100 आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए, ये 5 प्रश्न है, किसी एक का, यानी यहाँ पर 2 गद्यांश आपका दिया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अथवा लगकर आपका 2 गद्यांश दिया जाएगा, जिनमें से किसी आपको एक ही करना है, और एग्जामिनर क्या होगा, आपको 10 नंबर देगा, यानी 10 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितने नंबर का होता है, 2-2 नंबर का होता है। यहाँ पर 2 प्रश्न कंपलसरी होगा, मैं हर एक वीडियो में आपको दोस्तों बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश पाठ और शीर्षक, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो, दोनों में प्रश्न कंपलसरी है, दोनों में पूछा जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, ये जो 2-3 आपका प्रश्न है इसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर क्या पूछा गया है कि जल का प्रवाह अनंत होता है, सरसों वर्षों में भूमि के साथ राष्ट्रीय जल ने क्या तन्मय प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्राप्त काल भुवन क्या है, भुवन को अमृत रस में भर देती है। यदि अब आप इसको क्या है, यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इन्हीं 5 प्रश्न का मैं आंसर देना है और कुछ नहीं करना। 10 नंबर है, हमारा जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक या शीर्षक का नाम लिखिए, तो ये जो गद्यांश लिया हुआ है ये आपका किससे लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। देखिए, काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे, काफ़ी दोस्त हमारे कहेंगे कि सर मुझे तो आता ही नहीं है भैया, हमें तो आता नहीं है, हमें पहचानना नहीं आता कि कैसे पहचाने किस चैप्टर से लिया गया। तब उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है, सभी यही अप्लाई करते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो पहले गद्यांश को पूरा रीड करते हैं, यानी पूरा आराम से पढ़ते हैं, उसमें क्लू ढूंढते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। जैसा कि मैं आपको ट्रिक बताते हूँ, देखिए क्या है, जल का प्रवाह अनंत है, सरसों वर्षों में क्या है, 600 वर्षों में भूमि का राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आ चुका है। मैं 2-3 राष्ट्र आपको दिखा देता हूँ, राष्ट्रीय फिर राष्ट्रीय, उसके बाद यहाँ पर देखिए जीवन प्रवाह। तो ये सब आपका जो है लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 हिंदी का, राष्ट्र के स्वरूप है, और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो यहाँ पर जो है आपका 2 नंबर कन्फर्म हो गया। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना है। तो 2 नंबर आपका प्रश्न इसमें कन्फर्म हो गया। यानी आपके गद्यांश का नाम है राष्ट्र के स्वरूप, इसके जो लेखक है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ये आपका कंफर्म हो गया। अब बचा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखा खींची हुई है यहाँ तक, यहाँ से जल का प्रवाह अनंत होता है, फिर क्या है, जल का जीवन भी अमर है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो आपका ये बना हुआ है, इसका यानी रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका पूरा हिंदी में आपको मीनिंग निकालना है। अब इसका निकाल लीजिए। बाकी के जो 3 प्रश्न है इसी गद्यांश से रिलेटेड होगा, और इन्हीं में क्या इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। आप आराम से ढूंढेंगे, इसका मिल जाएगा। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि गद्यांश को कैसे हल करें और 10 नंबर सबसे आसानी से कैसे प्राप्त करें बिना पढ़े, यानी जो पढ़े नहीं है और जो पढ़े हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो नहीं पढ़े वो भी अच्छा खासा 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, अथवा लगकर लिया हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे आप ये वाला कर लीजिए चाहे आप वो वाला कर लीजिए, जो आपको आता हो कर लीजिए, 10 नंबर आपका फिक्स है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्या पूछा गया है प्रश्न आपका कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपका जो पद्यांश होगा 10 नंबर का होगा, ये भी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, और यहाँ पर भी आपका अथवा लगकर 2 ही क्या है पद्यांश पूछे जाएंगे। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो, जिस प्रश्न का उत्तर आप दे ले जाएंगे वो आप कर लीजिएगा। सेम सारा पूरा प्रोसेस वही है, 5 प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा, अथवा लगकर है। यहाँ पर देखिए कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु की बीत बदन
पट तुम कटु करल, क्या है, गरल लगारो, मुझे विकलता, क्या है, मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। तो यानी ये जो आपका लिया हुआ है, हमने कैसे पद्दास और गद्दास हल करा जाता है, सबसे आसान तरीका वीडियो हमने बना दिया है, चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका बताया स्टूडेंट, जिससे आपका जो है 10 नंबर गद्दास और 10 नंबर पद्दास में टोटल आपका 20 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए हमारा पांचवा क्या आ जाता है, ये देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए लेखक का जीवन परिचय है, पहले पर है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे पे है हरिशंकर परसाई और चौथे पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2024 के बोर्ड एग्जाम में इन्हीं चारों में से चारों को आप तैयार कर लेते तो 5 नंबर 100% में गारंटी लेता हूँ कि चार, यदि आप ये चारों क्या है जीवन परिचय को तैयार करके जाते हैं, यदि याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। ये भी फुल गारंटी लेता हूँ, 101% में गारंटी लेता हूँ यदि आप इसको तैयार करके जाते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर आप छोड़ देंगे तो बाद में आपको क्या है पछताना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो एक एक दो दो नंबर छोड़िएगा मत। उसके बाद में देखिए खा नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए क्या है उनकी कृतियों या उनकी रचनाओं का उल्लेख कर दे। यहाँ पर कृतियां भी पूछा जा सकता है और रचनाएं भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया मेरे दोस्त। देखिए 5 नंबर का आपका ये जीवन परिचय वो कवि का था, ये कवि का है वो लेखक का था। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञे जी, इनका भी जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर करते हैं। और एक महादेवी वर्मा जी हो गई। ये 4 जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। 5 नंबर ये भी किसी का बाप नहीं काट सकता, मैं गारंटी लेता हूँ, 100% लेता हूँ। बाद में आप क्या है चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना यदि आपका ये 2024 के 22 फरवरी को ना आए। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा, यहाँ पर देखिए पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की क्या है समीक्षा कीजिए। अधिकतम जो शब्द सीमा यहाँ पर पूछा गया है 80 शब्दों में आपको क्या है इसका जो है बहादुर कहानी का या पंचलाइट कहानी का आपको क्या समीक्षा करना है। 5 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा। अथवा लगा, चाहे आप ये कर्मनाशा की हार के जो प्रमुख पात्र है भोरे पांडे जी, उनका चरित्र चित्रण आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका 3 क्या है अथवा लगकर पूछा गया, पंचलाइट का कीजिए या बहादुर का कीजिए या कर्मनाशा की हार कीजिए। बिल्ला आपको 5 नंबर तय है, तय इसलिए क्योंकि 5 नंबर जो आपका होता है ये आपका फिक्स रहता है, ये हर साल आता है। आप पिछले साल का उठाकर देखेंगे और पिछले 10 साल का भी आप पेपर उठाकर देखेंगे तो ये पूछा गया था। समझ में आ गया। तो ये आपका पूछा जाएगा हर साल, इसको तैयार कर लीजिएगा। हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, यानी इस वीडियो में जितने भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं, जितने भी का मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वीडियो मिल जाएगा, सारे का आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, आप जाकर आराम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या है एक नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये स्वपठित खंड काव्य है और किसी एक खंड के क्या है प्रश्न का उत्तर देना है। जैसा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो यूपी के स्टूडेंट है यानी उत्तर प्रदेश के, उनका हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्या होता है खंड काव्य होता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पर त्यागपथी चल रहा है। ये देखिए हमारे यहाँ पर त्यागपथी चल रहा है। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि त्यागपथी खंड काव्य के जो प्रमुख विशेषताएं हैं, खंड काव्य के जो प्रमुख विशेषताएं इसके बारे में बताना है या राजश्री के बारे में चरित्र चित्रण करना है, तो हमने वीडियो बना दिया है। और भी जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है जो गांधी जी है, उसके बाद में सत्य का जीत, रस्मरथी कण के बारे में हमने सारे पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। और भी किसी पर छूट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोस्त 50 नंबर जो है कंप्लीट हमने करा दिया है, यानी जो आपका 50 नंबर पूछा गया था 100 नंबर में से 50 नंबर हमारा यहाँ तक जो है कंफर्म हो चुका है। 50 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, जो कि हमने बताया है सारा चीज़ों को। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब हमारा खंड खा आ चुका है, खंड खा आ चुका है। खंड खा में आपका पूछा क्या गया है 8वां देखिए प्रश्न। 8वां का कहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी निम्नलिखित में से जो संस्कृत का आपका गद्यांश है आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सेम सारा प्रोसेस वही है जो हमारा हिंदी गद्य और पद्य में था, बस ये आपका हिंदी व्याकरण आ चुका है, फर्क इतना है। ये आपका क्या होता है, इसमें क्या है आपको जो संस्कृत में पूछा गया इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है।
क्या करना है, हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है। 7 नंबर का आपका ये जो है संस्कृत का गद्यांश होता है। 2 नंबर आपको का है संदर्भ लिखेंगे, यानी किस चैप्टर से लिया गया है। और 5 नंबर आपको दिया जाएगा हिंदी में इसका मीनिंग निकालने के लिए। तो 2 दिया होता है, दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। जैसा कि ये जो आपका जो संस्कृत का गद्यांश लिया हुआ है, ये किस चैप्टर से लिया गया है। ये आपका जो संस्कृत का गद्यांश है वो कौन सा चैप्टर है, ये आपका महर्षि दयानंद है। जो महर्षि दयानंद है इस चैप्टर से लिया गया है। अथवा लगकर ये जो आपका है महामना मालवीय, जैसा कि आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, ये महामना मालवीय से लिया गया है। समझ में आ गया, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर, ये देखिए खा नंबर कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी का संदर्भ क्या है। निम्नलिखित श्लोक है, यहाँ पर भी हिंदी गद्य जैसा पद आपका पूछा जाता है। हिंदी जो गद्य और पद है वहाँ पर आपका 10-10 नंबर का होता है, यहाँ पर 7-7 नंबर का। फर्क इतना होता है, वहाँ पर 5 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर 2 ही प्रश्न होगा और 2 ही प्रश्न 7 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए 7 नंबर इसमें भी मिलेगा, अथवा इसमें भी लगा है। सबसे पहला जो ये आपका लिया गया है, ये सभी को पता होगा, जो सुभाषित रत्नानि चैप्टर है हिंदी का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से सारा गद्यांश पढ़ लेते तो आपका 7 नंबर कोई नहीं काट सकता। समझ में आएगा। और जो ये अथवा लगकर लगा है, ये आपका दूत वाक्यम चैप्टर से लिया गया, जो कि क्लास 12 हिंदी संस्कृत यानी श्लोक कह लीजिए, पददास कह लीजिए। समझ में आ गया। तो इसको भी हमने बताया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। और जो इस वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में यही सारा प्रश्न आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर, यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए। यानी आपका 4 प्रश्न होगा संस्कृत में और इनमें से किसी 2 का आपको क्या है हिंदी में, यानी सॉरी हिंदी ने संस्कृत में इसका प्रश्न का उत्तर दे रहा है। जैसे कि पंचशील सिद्धांता किद्या शब्द या क्या है मालवीय सर्वोच्च गुण का अस्ति, इसके बारे में। जल विद्युत उपोतन कर्मस्वा पूर्यते सर्वधान क्या है सर्वधर्म प्रधानम की धर्म अस्ति, इसके बारे में भी आपको 2 प्रश्न का उत्तर दे रहा है। 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 नंबर। समझ में आ गया। तो आपको सारे को तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए 10 का पूछा क्या गया है। 10 नंबर का नंबर प्रश्न कि श्रृंगार रस अथवा हास रस के स्थायी भाव किस के साथ, क्या है जो आपका श्रृंगार रस है, इसके श्रृंगार रस अथवा हास रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये भी आपको पूछ रहा है, यानी ये भी आपका इसका आंसर दे रहा है। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा अथवा रोला छंद लक्षण उदाहरण लिखिए। तो यानी ये जो तीनों टॉपिक है, हमने तीनों टॉपिक के बारे में वीडियो बना दिया है। कैसे आपको 6 नंबर मिलेगा, जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक पर हमने डेडिकेटेड वीडियो समझा कर बताया है कि ऐसे ही आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रस छंद अलंकार में है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। सबसे पहला आपका मेरे प्रिय कवि, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, किसी में मैथिली शरण गुप्त हो सकते हैं, किसी में तुलसीदास हो सकते हैं। तो तीनों पर तैयार कर लीजिएगा। और भारत में भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। समस्या और समाधान के बारे में। साहित्य और समाज का के बारे में। आतंकवाद कारण और निवारण, यानी इसका समस्या के बारे में, समाधान क्या है इसके बारे में। और देशाटन से लाभ, जो देश क्या है टन है देशाटन, इससे लाभ बताना है। 9 नंबर का आपका निबंध है। निबंध कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने वीडियो बनाया हुआ है। चैनल पर आप प्लीज क्या विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके इस बार की तैयारी को क्या है भाई जबरदस्त बनाना है। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सचित क्या है। सचित का शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा। जो आपका सचित है इसका शब्द विच्छेद, तो इसमें से आपका बा हो जाएगा। ये देखिए सत प्लस चित हो जाएगा। सचित का सही शब्द विच्छेद, ये आपका शब्द विच्छेद आ गया, जो कि 3 ही प्रश्न पूछा जाता है। नायक का शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नायक का जो आपका सही शब्द विच्छेद हो जाएगा वो ने धन अका हो जाएगा। ये देखिए का नंबर सही है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न कि नैनम में शब्द विच्छेद क्या होगा। तो नैनम में जो आपका शब्द विच्छेद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेधन अनम। यहाँ पर भी आपका 3 नंबर शब्द विच्छेद में हमने कंफर्म कर दिया है। खा नंबर देखिए क्या है, पीताम्बरम में समास क्या है। 2 नंबर का आपका प्रश्न है, यानी एक नंबर का आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, जैसा कि आपका संधि पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्या पूछा गया कि पीताम्बरम में जो समास है वो कौन सा समास है। तो पीताम्बरम में जो आपका कर्मधारण समास आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने 1 नंबर कंफर्म कर दिया। कुपुत्र में समास कौन सा भैया, कुपुत्र में जो आपका समास है वो कर्मधारण समास है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, श्रीमती शब्द में प्रत्यय है।
जो आपका श्रीवती शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वो आपका मतुप हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में नित्वा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जो नित्वा शब्द है इसमें आपका जो प्रत्यय है वो आपका सा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा। ये देखिए कत्वा हो जाएगा नित्वा शब्द का सही प्रत्यय। उसके बाद में देखिए खा नंबर प्रश्न का पूछा गया है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। किसी एक पद पर करना है, 2 नंबर का है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ग्राम परिता उपवनीय सद्य, यानी क्या है गांव के सब ओर क्या है उपवन है। जैसा कि मैं पहला का आपको करके दिखा देता हूँ, जो ये आपका पूछा गया है कि गांव के ओर क्या है भैया, गांव के ओर, गांव के सब ओर उपवन है, या गांव के सब ओर क्या है उपवन है। इसमें क्या बताना है यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। ये देखिए क्या है विभक्त तथा इसके संबंधित नियम, तो संबंधित जो नियम इसका जिसका हम सूत्र कहते हैं अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, अभिता परता सिवाया निक्सा हा प्रतियोगी, ये पहला नंबर प्रश्न का आपका है। जो इसमें विभक्ति लगी है वो आपका द्वितीय विभक्ति लगी है। क्या विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति। समझ में आ गया। इसका जो नियम है अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, इतना लिख देंगे, आपका जो है 2 नंबर कन्फर्म है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारा 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना है तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है जो है साहित्यिक हिंदी में। 8 नंबर का आपका ये प्रश्न है, अथवा लगा इसमें भी, यानी पत्र लिखना है आपको। चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए चाहे आप ये नीचे वाला कर लीजिए, मिलना आपको 8 नंबर तय है। समझ में आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 50 नंबर जो हमारा कंप्लीट इसमें भी होगा जो हिंदी व्याकरण में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हिंदी का मॉडल पेपर है जो हमारा 22 फरवरी को आने वाला पेपर है, पूरा हमने हल करके बता दिया है कि ऐसे ही आपका आएगा 22 तारीख को पेपर। सारा क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आपका 100 नंबर पक्का है।